हेलो गाइस, आज का हमारा टॉपिक है क्लासिफिकेशन यूजिंग मशीन लर्निंग। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि क्लासिफिकेशन का यूज़ करके हम एक एक्सपर्ट सिस्टम कैसे डिज़ाइन कर सकते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले देखते हैं कि एक एक्सपर्ट सिस्टम क्या होती है। एन एक्सपर्ट सिस्टम इज़ अ कंप्यूटर प्रोग्राम which stimulates judgment and behavior of human or organization that has expertise and experience in particular field. It's developed using training set, testing set, फीचर्स, नॉलेज, रिप्रेजेंटेशन एंड क्लासिफिकेशन टर्मिनोलॉजी। तो जो एक्सपर्ट सिस्टम होती है वो एक कंप्यूटर प्रोग्राम होता है जिसे एक स्पेसिफिक फील्ड में एक्सपर्टीज होती है। फॉर एग्जांपल, अब जैसे कि एक डॉक्टर है तो एक डॉक्टर की उसकी फील्ड में एक एक्सपर्टीज है, वैसे ही एक एक्सपर्ट सिस्टम होती है उसकी उसकी फील्ड में एक्सपर्टीज होती है। अब जो एक्सपर्ट सिस्टम होती है वो ट्रेनिंग सेट, टेस्टिंग सेट, फीचर, नॉलेज, क्लासिफिकेशन टर्मिनोलॉजी ये सब मिला के बनती है। अब ये टर्म्स क्या है ये हम एग्जाम्पल के साथ देखेंगे। तो यहाँ पर हम एक अल्गोरिदम बना रहे हैं जो कि कार्स को क्लासीफाई करता है और ये क्लासिफिकेशन का यूज करके कार्स को क्लासीफाई कर रहा है। ईच ट्रेनिंग डेटा सेट हैज़ फीचर्स एंड टारगेट वेरिएबल. We are trying to predict target variable in this algorithm. Machine learns by finding relation between target variable and features. इसे ये एक ट्रेनिंग डाटा सेट है, ये हम अल्गोरिदम को प्रोवाइड करता है और ये जो अल्गोरिदम होता है वो फीचर्स और टारगेट वेरिएबल का रिलेशन का स्टडी करके ये अल्गोरिदम सीखता है। अब फीचर्स क्या होते हैं, ये जो हम ट्रेनिंग डाटा सेट प्रोवाइड कर रहे हैं यहाँ पे अलग अलग उसके फीचर्स है, जैसे बाइंग प्राइस, मेंटेनेंस प्राइस, लगेज बूट एंड सेफ्टी। ये जो चार है यहाँ पे एग्जांपल में, ये हो गए इसके फीचर। इनका स्टडी करके ये जो एक इवेल्युएशन दे रहा है वो हो गया इसका टारगेट वेरिएबल। अब हम देखेंगे टेस्टिंग डाटा सेट। तो ट्रेनिंग डाटा सेट के साथ जो हमने अल्गोरिदम को बनाया है, अब उसको टेस्ट करने के लिए हमें उसे एक अलग डाटा देना पड़ेगा, उसे बोलते हैं टेस्टिंग डाटा सेट। जो टेस्टिंग डाटा सेट होगा वो ये जो 14 रिकॉर्ड्स है उससे वो अलग होगा ऑब्वियसली, क्योंकि अगर हम सेम यही डाटा प्रोवाइड करेंगे तो वो उसने स्टडी कर लिया है ट्रेनिंग डाटा में से, इसीलिए हमें वो एक अलग से प्रोवाइड करना होगा। टारगेट वेरिएबल इन एग्जाम्पल इज कंपेयर टू द प्रेडिक्टेड वैल्यू टू चेक एक्यूरेसी ऑफ द अल्गोरिदम। तो फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैंने टेस्टिंग के लिए एक डाटा दिया कि मुझे बाइंग प्राइस हाई चाहिए, मेंटेनेंस प्राइस भी हाई चाहिए, लगेज बूट कम चाहिए और सेफ्टी हाई चाहिए। तो मैं वैल्यू प्रेडिक्ट करूँ कि ये अनएक्सेप्टेबल वैल्यू दे। जो प्रोग्राम वैल्यू देगा वो और मेरी वैल्यू कंपेयर की जाएगी, उससे अल्गोरिदम की एक्यूरेसी टेस्ट होगी। हियर वी आर ट्राइंग टू इवेल्युएट कार एज एक्सेप्टेबल और अनएक्सेप्टेबल इफ़ वी हैव ऑल इंफॉर्मेशन अबाउट बाइंग प्राइस, सेफ्टी, मेंटेनेंस, लग बूट। तो सेम बात यहाँ पे बताई गई है कि हमारी जो फीचर्स है, जो चार हमारे वैल्यूज है, इनके यूज से हम इवेल्युएशन को प्रेडिक्ट कर रहे हैं। मशीन लर्निंग यूजेस रिलेशन बिटवीन फीचर्स एंड टारगेट वेरिएबल्स टू गेट रिजल्ट। तो जैसा कि मैंने आपको बताया, जो हमारा अल्गोरिदम है वो ये चार जो फीचर्स है इनके रिलेशन के बेस पर इवेल्युएशन को प्रेडिक्ट कर रहा है। जैसे कि ये बेसिकली कहना ये चाह रहा है कि अगर बाइंग प्राइस कम हो तो हम कार को एक्सेप्टेबल बताना चाह रहे हैं, फिर मेंटेनेंस प्राइस भी लो हो, उसकी सेफ्टी हाई हो और लगेज बूट कम हो, तो इवेल्युएशन एक्सेप्टेबल होना चाहिए। तो इन फीचर्स के वैल्यू के बेस पे वो टारगेट वैल्यू को प्रेडिक्ट कर रहा है। नॉलेज रिप्रेजेंटेशन इज यूज्ड टू चेक व्हाट द मशीन हैज लर्न। वी कैन यूज सेट ऑफ रूल्स ऑफ अ प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन टू रिप्रेजेंट नॉलेज। तो किसी अल्गोरिदम के यूज के बाद मशीन कुछ सीखती है, वो जो नॉलेज वो सीखती है उसे रिप्रेजेंट करना होता है। ये किसी सेट ऑफ रूल्स या फिर प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन की मदद से रिप्रेजेंट किया जाता है। तो आज का वीडियो हम यही ख़त्म करते हैं। बाय।